नमस्कार। शिव अर्चना के विषय में आगामी 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि पर हम आपसे यह वीडियो साझा करेंगे। आसन लेकर के आप पूजन स्थल पर जाइए। सबसे पहले भूमि को प्रणाम कीजिए, सिर लगाइए। भूमि प्रणाम करने के बाद में यदि पत्नी हैं, दोनों लोग साथ में आप पूजा कर रहे हैं, तो पत्नी दाहिने और पति बाएं बैठ करके गांठ जोड़ लीजिए। अब अक्षत, चावल, फूल और जल लेकर के अपने पति या पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान सहित कुछ उसमें दक्षिणा डाल करके और शिवलिंग के पास रख दीजिए। अब पंचामृत 5 अमृत, अब इस तुरंत जो है एक थोड़ा सा चंदन लीजिए, उसमें थोड़ी शक्कर मिलाइए, सूर्य भगवान को नाम लेकर के और कहिए, भगवान सूर्य देवता, हम आपको जल अर्पित कर रहे हैं। जल अर्पित करने के बाद में थोड़ा जल जो है अर्पित कीजिए आप शिवलिंग पर। इसके बाद में अब आ जाइए आप दूध डालिए। दूध डाल करके फिर जल आधा लोटा जल अर्पित, दही डालिए और आधा लोटा जल फिर अर्पित कर दीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दूध दही जो भी आप चढ़ा रहे हैं ना, शिवलिंग पर कहीं से लेस मत लगा ना रह जाए, तात्पर्य है। और इसके बाद में फिर आप घी डालिए। घी डाल करके लपेट करके भगवान को मल दीजिए और इसके बाद आधा लोटा जल डालिए। अब इसके बाद फिर शक्कर डालिए। शक्कर डालिए मतलब शक्कर अर्पित कर दीजिए। शक्कर को ऐसे करके लेपन करके और आधा लोटा जल जो है अर्पित कर दीजिए। ये आचमनी होती है दोस्तों। अब फिर जो है आप शहद को लीजिए, अपने हाथों में लगाइए और भगवान शिवलिंग को शहद नाम से अर्पित कीजिए। फिर आधा लोटा जल अर्पित करिए। अब फिर इसके बाद में आप अर्पित कीजिए पंचामृत। जो पंचामृत है, 5 चीज़ के एक चीज में घोल करके और पंचामृत अर्पित करिए। भगवान पंचामृत हम आप अर्पित करें। पंचामृत फिर आधा लोटा जल आप अर्पित कर दीजिए। आधा लोटा जल अर्पित करने के बाद में तब फिर जो है थोड़ा चंदन और थोड़ा सा कपूर डाल करके और कहिए, हे प्रभु, हे शिव, आपको पूरे परिवार सहित हम गंधोदक स्नान अर्पित कर रहे हैं। आधा लोटा जल डालिए। अब आता है इसके बाद में आप उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र अर्पित कीजिए, प्रभु, हम आपको वस्त्र अर्पित करते हैं पूरे परिवार के साथ में। सबको जो भी शिवलिंग है, शिवलिंग पर आप क्या करिए, अगर कपड़ा है आपके पास, कपड़ा अर्पित कीजिए। 2 कपड़े होने चाहिए। अगर नहीं है तो कलावा जो हम लोग बांधते हैं हाथ में, ये कलावा 2 टुकड़ा लीजिए। जनेऊ लीजिए, एक कपड़ा डाल करके 1 बूंद जल के आचमनी कर दीजिए। फिर इसके बाद में जनेऊ पहना दीजिए। जनेऊ पहनाने के बाद में अब फिर आचमनी कर दीजिए, 1 बूंद जल नीचे गिरा दीजिए। इसके बाद तब दूसरा कपड़ा डालिए या कलावा डालिए। अब आता है चंदन। चंदन लगा दीजिए भगवान के। भगवान, हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं, निवेदित शब्दों में, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आप अर्पित कर रहे हैं, तो हम आपको चंदन अर्पित करें। चंदन के बाद में तब जो है भस्म लगा दीजिए। भस्म लगा करके अक्षत और सप्तधान, अक्षत और सप्तधान 7 प्रकार के खड़े अनाज रख दीजिए, अर्पित कर दीजिए और आधा लोटा। अब आप आ जाइए फूल। जो भी आपके पास फूल हैं वो आप भगवान है, भगवान, हम आपको ये किसी प्रकार के फूल अर्पित करें, आप स्वीकार करें प्रभु। और इसके बाद में धतूरा, समिक पत्र, भांग जो भी है आप सब उन नामों से अर्पित कीजिए और प्रभु इसको स्वीकार कीजिए। अब इसको स्वीकार करने के बाद में फिर हमें अर्पित करना है क्या, माला। माला हम आपको अर्पित करें। माला अर्पित करके धूप जलाइए। हे प्रभु, अब हम आपको जो भी हमारे पास व्यवस्था से आप दंड की वो हम आपको अर्पित कर रहे हैं। अर्पित करके फिर इसके बाद दीप जलाइए। दीप कैसे जलाएं कि दीपक जलाकर थोड़ा चावल डाल करके फिर उसकी आचमनी करके तब प्रभु को दिखाएं। दीपक जलाने के बाद में दिखा करके ये हम आपको दीपक अर्पित कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ, आप उसको स्वीकार करें। इसके बाद तब मित्रों आप आरती करें। आरती करने के बाद में तब भोग, जो भी प्रसाद आपके पास तैयार है उसमें वो आप भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद में तब आप जो भगवान को फल अर्पित कर दीजिए। फल अर्पित किया, फल अर्पित करने के बाद अब देखिए, भोग जब आपने लगाया तो 3 बार आचमनी भी करा दीजिए। फल अर्पित किया, 1 बार आचमनी करा दीजिए। अब आता है पान, सुपारी, लौंग। हे प्रभु, हम आपको पूरे परिवार के साथ में आपके मुख को शुद्ध करने के लिए ये पान, सुपारी, लौंग अर्पित, इसको आप लोग स्वीकार करें। ठीक, और इसके बाद फिर जो है क्षमा याचना करके हमें आप आसन विनियोग 2 बूंद जल डालिए और 2 बार माथे पर चढ़ाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए और पूजा को किया। अब जो व्रत रह रहे हैं वो व्रत में ध्यान रखें कि फलाहार ही का सेवन करें, वो ज़्यादा आपको फलित होगा। व्रत का मतलब है फलाहार, और फलाहार आप सुनते हैं। और अब तो चलन में आगे हम आप देख रहे हैं कि सेंधा नमक भी लोग खाते हैं। अगर उचित यही होगा कि अगर सेंधा नमक, भाई बीपी कुछ मरीज है तो वहाँ पर ऐसा किसी डॉक्टर में तो उनकी सलाह कर ले सकते हैं। धन्यवाद। आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।